बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम प्लेयर मूव करवा चुके हैं, इनपुट लॉजिक और स्क्रिप्टिंग समझ चुके हैं, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, प्लेयर और दुनिया आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। प्लेयर वॉल से टकराए या किसी हर्डल से टकराए, एनिमी से हिट हो, एनिमी उसको जो है अटैक करे या फायर मारे, कॉइन कैसे पिक करेगा प्लेयर, ये सब चीज़ें होती हैं कोलिजन्स और ट्रिगर्स से। आज की वीडियो में हम गेम को महसूस करना सिखाएंगे। कोलिजन का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल टकराते हैं। प्लेयर वॉल से टकरा गया, प्लेयर एनिमी से हिट हो गया। यूनिटी तब कहता है समथिंग हैपेंड। और ट्रिगर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट टच होता है लेकिन फिजिकली रुकता नहीं। फॉर एग्जांपल, आप वाटर के अंदर जब जा रहे होते हैं तो वाटर से टच हो रहे होते हैं, या किसी चीज़ से आप टच होके आगे गुजर जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, तो इसको हम ट्रिगर कहते हैं। यानी कोलाइड करना, कोलिजन करना, ये है कि आप दीवार से टकरा के रुक जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन ट्रिगर जब आप करेंगे तो आप रुकेंगे नहीं, बल्कि इसके अंदर घुस जाएंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, ट्रिगर कर जाएंगे। इसकी एग्जांपल जो है उसके अंदर हम कॉइन फॉर एग्जांपल जब कलेक्ट करते हैं तो कॉइन कलेक्शन है, या चेक पॉइंट्स हैं, जैसे कि चेक पॉइंट के अंदर इंसान घुस जाता है, हमारी रेसिंग कार जो है वो घुस जाती है। और इसी तरह से एरिया है, फॉर एग्जांपल आप किसी सर्टन एरिया में जाते हैं और आप कुछ चलाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी समंदर के करीब से गुजरते हैं और समंदर की लहरों का साउंड जो है वो आप सुनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उस एरिया को डिटेक्ट करेंगे और वहाँ पे सर्टन कंडीशंस जो हैं वो लगाएंगे। तो आप के लिए ये गोल्डन रूल है, कोलिजन जो है वो फिजिकल ब्लॉक है और ट्रिगर जो है वो डिटेक्शन ओनली है। अब हम यूनिटी में आ जाते हैं और देखते हैं कि हाउ दीज थिंग्स विल हैपन। कोलिजन होने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स पे कोलाइडर का होना जरूरी होता है। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लेन जो है उसके ऊपर एक कोलाइडर ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव ए मैश कोलाइडर, और प्लेयर जो है ये प्लेयर है हमारा, और इसके ऊपर हमारे पास बॉक्स कोलाइडर है। यहाँ पे अगर हमने इन दो ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड करवाना है तो दोनों के ऊपर कोलाइडर का होना ज़रूरी है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कोलाइडर होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो प्लेयर है और इसके ऊपर कोलाइडर ना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर टाइम इनएक्टिव करता हूँ, आप समझ लें कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोलाइडर नहीं है। तो अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये जो क्यूब है ये प्लेन के अंदर घुस जाएगा, ये देखिएगा आप, और ये जो है यहाँ पे टकरा के रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कोलाइडर जो है उसको डिलीट कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है। तो नाउ ये देखिए अब आप देखें क्यूब उसके अंदर घुस गया प्लेन के और वो गायब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि, और प्लेन को अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कोलाइड करें, टकराएं, तो उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर का होना ज़रूरी है। और अगर बॉक्स कोलाइडर होगा तो ये दोनों चीज़ें टकराएंगी और क्यूब जो है, जो प्लेयर है हमारा, ये रुक जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कोलिजन्स के लिए रिजिड बॉडी का होना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रिजिड बॉडी ये नहीं है तो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये टकरा रहे हैं, और यूनिटी कोड के अंदर हम उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। सो नाउ आपको वो ये आइडिया होगा। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो आई विल जस्ट ऐड स्क्रिप्ट ऑन माय स्क्रिप्ट, और इसको हम प्लेयर के ऊपर ऐड कर देंगे क्योंकि वी ऑलरेडी हैव ए, हम प्लेयर स्क्रिप्ट को डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, और कोलाइडर्स को समझने के लिए एक ही स्क्रिप्ट रखते हैं, माई स्क्रिप्ट के नाम से ही रख लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम कोड के अंदर किस तरह से कोलिजन्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कोलिजन का अपना एक फंक्शन है, कोलिजन का अपना एक फंक्शन होता है,
और उसकी मदद से आप कोलाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं और कोर कोलिजन्स के कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग और वी विल जस्ट कीप ए सिंपल कोड ओवर हियर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम कोलाइड करते हैं विद ए प्लेन और विद ए ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड, और हम जो है वो यहाँ पे कहेंगे कि वी आर ग्राउंडेड। ये जस्ट हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए कोलिजन ऐड कर दी। कोलिजन ऐड करने के लिए हम void on collision इंटर, अच्छा ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप लिखेंगे void on तो ये खुद ब खुद ही आपको जो है वो दे देगा कोलिजन इंटर, कोलिजन एग्जिट, कोलिजन इंटर 2D है, और इस तरह से सारे फंक्शंस आपको खुद ब खुद ही दे देता है। तो हमने ऑन कोलिजन इंटर ऐड करना है, तो वी विल जस्ट टाइप void कोलिजन इंटर। तो जब आप लिखेंगे 2D ऑन कोलिजन इंटर, ये 2D जो लिखा हुआ आ रहा है भाई, दूसरा कोलिजन क्यों नहीं आ रहा ऑन। अच्छा, चूंकि हम ऑलरेडी कोलिजन एक दफा ऐड कर चुके हैं ना, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर ऑन ट्रिगर इंटर अगर करेंगे ना, तो खुद ब खुद ही आ जाता है सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो जब कोलिजन आप करते हैं तो खुद ब खुद जब आप ऑन ये इंटर करेंगे, ये सारा कुछ कोलिजन खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे कोलिजन लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरह से लिखा हुआ आता है, और फिर कहता है कि इफ कोलिजन, यानी ये कोलिजन जो है, जैसे कि हम वेरिएबल असाइन करते थे ना ऊपर रिजिड बॉडी आर बी, इसी तरह से इसने असाइन किया है यहाँ पे वेरिएबल कोलिजन, और उसको नाम दिया है कोलिजन का, और फिर कहा है इस वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख लें, और फिर कहा है कि जी कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग, क्योंकि कंपेयर करे टैग को, और अगर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी टैग ग्राउंड हो तो फिर हमें ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप एक गेम के अंदर हैं और आप कहते हैं कि जब ये हमारा प्लेयर ग्राउंड से टकराए तो कोई फंक्शन रन होना चाहिए। अगर ये प्लेयर कार से टकराता है, कंपेयर टैग कार कर दें तो ये होना चाहिए, अगर ये वॉल से टकराता है तो ये हो जाना चाहिए, सिंपल। तो अब अगर आप देखें ये हमारे पास प्लेन है, लेकिन इसकी टैग हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड टैग, और यहाँ पे हम अगर टैग इसकी ऐड करें ग्राउंड के नाम से, क्योंकि हमने ग्राउंड की टैग यूज की है स्क्रिप्ट में, और सेव कर लें, और फिर हम अगर इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो इट शुड हैव ए मैसेज ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैसेज नहीं आया। उसकी वजह क्या हो सकती है कि हमने प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे टैग ग्राउंड सिलेक्ट भी करना है, हमने सिर्फ ऐड किया था, लेकिन इसको ग्राउंड का टैग इसको किया था। अब अगर हम प्ले करते हैं तो होपफुली जब ये टकराएगा तो यू कैन सी वी हैव ए मैसेज ओवर हियर। तो जब ये टकराया है ग्राउंड के साथ, इस प्लेन के साथ, तो इसने कुछ फंक्शन रन किया है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो अब आपको कोलिजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिगर का है। ट्रिगर के लिए भी सिमिलरली हम void on trigger इंटर का फंक्शन ऐड करते हैं। वो कोलिजन इंटर था, ये ट्रिगर इंटर है। और फिर जहाँ पे ये इसी तरह से कोलाइडर, उसमें भी ये उसमें भी कोलिजन था, इसमें कोलाइडर हमने पिक किया, और अदर, एंड देन हमने कहा कि अदर डॉट गेम कंपेयर टैग कॉइन है अगर, तो कॉइन कलेक्टेड हो जाना चाहिए। अभी तो हम प्रॉपर बाद में एग्जाम्पल बनाएंगे और उसके अंदर कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे, लेकिन आप गेम बोर्ड के अंदर अगर आपका प्लेयर रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एंडलेस रनर, और कोई भी गेम है और उसके अंदर कॉइन को वो कलेक्ट करता है, तो कॉइन अक्सर आप देखते हैं गायब हो जाता है और स्कोर अपडेट हो जाता है।
तो उस फंक्शनैलिटी के लिए हम ट्रिगर ऐड करते हैं। क्यों? कि अगर हमारा प्लेयर कॉइन से टकरा के रुक जाएगा तो हमारी गेम डिस्टर्ब हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि ये टकरा के जो है ये वो रुके ना, बल्कि इसके अंदर घुस जाए और आल्सो फंक्शन भी प्ले हो जाए। ओके, यानी स्टॉप ना हो, आगे चलता रहे लेकिन फंक्शन भी हमें प्ले करना है, इसलिए फिर हम ट्रिगर का फंक्शन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे भी सेम अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए ग्राउंड ऐड करते हैं, क्योंकि ग्राउंड की टैग हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया और बाद में आपने परेशानी हो ना, हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें, अगर आप किसी जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं। और अब आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्लेयर है वो यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ बॉक्स कोलाइडर है और उसके साथ एक इस ट्रिगर का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए आप अगर बॉक्स कोलाइडर को एक्सटेंड करेंगे तो इस ट्रिगर, तो जब भी हमने कुछ ट्रिगर करनी होती है चीज़ तो इसको एक्टिव कर लेना होता है। ओके, और अगर आप प्लेन को सिलेक्ट करें तो इसको भी ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो कन्वेक्स है, क्योंकि ये मैश कोलाइडर है तो मैश कोलाइडर के ऊपर हमें इस ट्रिगर को अनेबल अगर करना है तो फिर कन्वेक्स कर लें इसको और फिर इसको इस ट्रिगर को आप अनेबल कर सकते हैं। तो अब अगर हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रिगर करेगा ग्राउंड के साथ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो इट इज ग्राउंड। तो आपने देखा कि क्यूब जो है वो रोका भी नहीं, इस ग्राउंड ने उसको रोका भी नहीं और क्यूब भी चला गया और हमें फंक्शन भी रन हो गया, तो दोनों काम हो जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको अब कुलियन और ट्रिगर समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली आगे जाके हम हेल्थ सिस्टम बनाएंगे, डैमेज सिस्टम बनाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। Welcome back. Now we will just move further to the next step, health, damage and game over system. तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पहले हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिंपल सीखनी और डेफिनेटली अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं और किसी भी गेम के अंदर हेल्थ सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपने यूजुअली देखा होगा कि डिफरेंट गेम्स के अंदर हेल्थ बार्स आ रही होती हैं और जो हमारा प्लेयर डैमेज होता है, एनिमी इसको हिट करता है या वो किसी हर्डल से टकराता है तो उसकी हेल्थ कम होती जाती है क्योंकि वो डैमेज हो रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सीन है और हम कुछ पुरानी चीज़ों को रिपीट करने जा रहे हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक कैप्सूल बना लेता हूँ। ये कैप्सूल जो है आप देख सकते हैं हवा के अंदर है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो हम अगर इसको 0 0 0 पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा ग्राउंड के ऊपर ले आते हैं और डेफिनेटली ये हमारे पास जो कैप्सूल है उसके साथ कोलाइडर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर हमने इसको फिज़िक्स अप्लाई करनी है तो हम इसके ऊपर रिजिड बॉडी जो है वो कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। नाउ इट इज़ फिज़िक्स इंस्टेंशिएटेड और अब हमने इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी स्क्रिप्ट ऐड करनी है फॉर द मूवमेंट्स और जब हम मूवमेंट्स ऐड कर लेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ को, डैमेज को समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था उसी चीज़ को हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, फ्लोट बनाता हूँ फॉर नेम स्पीड और इसको हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 5f और अगर इसको आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर में तो डेफिनेटली इसके साथ आप पब्लिक लिख लेंगे एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। नाउ हमने जैसे कि सीखा था कि हम जो है इफ़ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं और हम कहेंगे इनपुट डॉट गेट की और हमने जो है वो की पिक की और कौन सी की पिक करनी है, हम जी की पिक करते हैं की को डॉट w और w से हमने क्या कहा था कि हम अपने करैक्टर को मूव करना चाह रहे हैं
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने कहा ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि ट्रांसफॉर्म कैपिटल टी से भी होता है और स्मॉल टी से भी, तो यहाँ पे हमने स्मॉल टी वाला ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, आगे चल के आपको काम आएंगी। और फिर हमने स्पीड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया था एंड टाइम डॉट साथ। आई होप कि अब आपको पुरानी चीज़ें जो हैं पिछली वीडियो वाली कुछ ना कुछ याद आ गई हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। और अब हम इसको बैक पे मूव करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली एस की यूज़ कर लेते हैं और फॉरवर्ड को बैक कर लेते हैं। और अगर हमने इसको राइट पे लेके जाना है तो राइट के लिए हम डी की प्रेस कर लेते हैं और इसको हम राइट पे ले जाते हैं। दिस इज़ नॉट दी ओनली वन वे टू मूव द कैरेक्टर, हमारे पास कुछ और वेज भी होते हैं और सबसे जो बेस्ट वे होता है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल इनपुट्स लेने का होता है, जो कि हम आगे चल के एडवांस चैप्टर्स में सीखेंगे। इट्स नॉट एडवांस बट एनी हाउ हमने बेसिक चूँकि समझना था तो हमने ये सिंपल एक तरीका सीखा था। नाउ अगर हम यहाँ पे जाते हैं यूनिटी के अंदर और इसको प्ले करते हैं तो हमारा करेक्टर जो है वो मूव करेगा। एंड डेफिनेटली मूव करने से पहले हमें इस कैप्सूल को नाम दे देना है और हम इसको नाम दे देते हैं प्लेयर का, और हम इसके ऊपर स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं माई स्क्रिप्ट। आप जहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं, करेक्टर के ऊपर भी अगर लेके जाएंगे तब भी स्क्रिप्ट आपकी ऐड हो जाएगी। और अब अगर हम प्ले करते हैं तो यू विल सी कि हमारा करेक्टर जो है वो मूव करेगा इन आवर गेम। दैट्स ग्रेट। एक चीज़ आपको देखेंगे कि जब बहुत फास्ट करेंगे तो कि ये करेक्टर हमारा नीचे गिर गया ज़मीन पे, और उसकी वजह ये है कि हमारी रिजिड बॉडी जो है इसके अंदर रोटेशन जो है वो अनेबल है। तो इसको अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो फिर आपका करेक्टर जो है वो नहीं गिरेगा। अब ये हमारा प्लेयर करेक्टर है और हम चाहते हैं कि इसकी एक हेल्थ होनी चाहिए, तो हाथ से हम कैसे हेल्थ देंगे? डेफिनेटली इंट यूज़ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हेल्थ का, और इनिशियल हेल्थ जो है वो 100 रख लेते हैं। डेफिनेटली इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसके साथ पब्लिक यूज़ कर लेंगे तो इस हेल्थ वेरिएबल को हम यूनिटी एडिटर के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि हम हेल्थ किस तरह से असाइन करते हैं टू आवर प्लेयर। अब हम जो है वो यहाँ पे डैमेज अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली डैमेज आप एनिमी के या हर्डल के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और दैट इज़ ए बेस्ट वे। लेकिन मैं सिंपल रखने के लिए अभी आपको सिंपल यहीं पे दिखा देता हूँ, बाद में हम डैमेज को जो है वो प्रॉपरली डिफरेंट एनिमीज़ पे ऐड करेंगे लेटर ऑन जब एआई एनिमीज़ वगैरह। सो फॉर नाउ पब्लिक इंट डैमेज इसका नाम रखते हैं और डैमेज अमाउंट हम 10 कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसको डैमेज को अप्लाई करना है। तो हमने क्या सीखा था कि हम कोलिजन के ऊपर, यानी हम किसी चीज़ हर्डल से जब टकराएंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम डैमेज हों। तो लेट्स क्रिएट डैमेज। इसके लिए हम void ऑन कोलिजन इंटर जो फंक्शन था वो हमने ऐड किया और हमने कहा जी कि अगर जो एनिमी है उसकी टैग एनिमी होगी तो हमारी जो हेल्थ है वो माइनस हो जाएगी डैमेज अमाउंट। हेल्थ में से डैमेज अमाउंट माइनस होगी जब हम कोलाइड करेंगे एनिमी के साथ। और फिर हमने हेल्थ को यहाँ पे शो करवा दिया विद डीबग, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि वेदर आवर सिस्टम इज़ वर्किंग और नॉट। तो हम वापस जाते हैं और डेफिनेटली अभी हमारे पास एनिमी कोई भी मौजूद नहीं है, हर्डल कोई मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ एंड नाउ वी कैन ऐड दिस क्यूब ऑन हेयर समवेयर हेयर में भी, और फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हम इसको जस्ट स्केल, ताकि हम जब इसके साथ टकराएंगे तो हमें पता चले कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। डेफिनेटली ये जो क्यूब है इसके साथ बी बॉक्स कोलाइडर होना चाहिए, अदरवाइज ये कोलाइड नहीं करेगा। अब ये जो एनिमी है हमारा क्यूब,
या हर्डल है, इसको जो टैग हमने देना है वो कौन सा होना चाहिए, एनिमी होना चाहिए। अगर आपका टैग एडिड नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टैग नहीं है एनिमी के नाम, यहाँ पे टैग क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं एनिमी, क्योंकि हमने एनिमी नाम का टैग जो है वो यूज़ किया है इनसाइड दी स्क्रिप्ट। अब हम क्यूब को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एनिमी टैग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम इस कंसोल को सिलेक्ट करेंगे और प्ले करेंगे गेम, और जब हम जाके इसके साथ कोलाइड करेंगे तो होपफुली इसको डैमेज होना चाहिए। तो लेट्स गो एंड कोलाइड, और ये देखिए आप, हम डैमेज हुए हैं एंड यू कैन सी हमारी हेल्थ जो है वो 90 रह गई है। अब अगर हम दोबारा से डैमेज होते हैं तो ये देखिए आप, डैमेज हुए और 80 रह गई है हेल्थ हमारी। और अगर हम दोबारा से यहाँ पे जाकर डैमेज होते हैं तो 70 हेल्थ रह गई है। इस तरह से हेल्थ सिस्टम जो है वो काम करता है। और जब ये हेल्थ जो है 0 हो जाएगी तो हम कोई फंक्शन रन करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल में इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, और हम ये करेंगे कि हेल्थ जब हमारी 0 होती है तो गेम ओवर हो जानी चाहिए। इसके लिए सिंपली हम अभी डीबग के अंदर ही गेम को ओवर करेंगे, लेकिन बाद में प्रॉपरली हम मेथड्स भी ऐड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, और प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास अपडेट का फंक्शन मौजूद है, और अपडेट के फंक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि जब हमारी हेल्थ जो है वो 0 हो जाए तो हमारी गेम ओवर हो जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ़ अगर हेल्थ इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 देन गेम ओवर। तो गेम ओवर का जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अभी फॉर टाइम हमने debug.log गेम ओवर रन किया है, और हम इसको सेव करते हैं। और हम हेल्थ को डेफिनेटली 100 हेल्थ बहुत ज़्यादा है, या हम डैमेज अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम हेल्थ जो है वो कम कर सकते हैं। तो प्लेयर के ऊपर जाते हैं और हेल्थ इसकी हम जो है वो 30 रखते हैं जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और अब हम अगर प्ले करेंगे तो प्लेयर की हेल्थ 30 होगी और आपको यहाँ पे मैसेज नज़र आएगा। तो लेट्स गो हेयर एंड ये देखिए आप, हेल्थ हमारी 20 रह गई। ये देखिए आप, हेल्थ हमारी 10 रह गई। ये देखिए आप, हेल्थ हमारी 0 हुई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम इज़ ओवर। तो ये हमारा हेल्थ और गेम ओवर सिस्टम है। और आप देखें गेम ओवर बार बार चलता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारी गेम तो ओवर हुई है, लेकिन अपडेट मेथड के अंदर हमने गेम को ओवर किया है, तो इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेफिनेटली जब भी आप गेम ओवर करेंगे तो गेम को पास भी कर देंगे, स्टॉप, और या आप लेवल को रीस्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि गेम ओवर होने के बाद भी हमारा प्लेयर जो है वो स्टिल मूव कर सकता था। उसकी वजह ये थी कि हमारी गेम तो ओवर हो गई, लेकिन हमने जो है वो स्टॉप नहीं किया कोई भी कोड, और गेम ओवर के बाद भी स्टिल हमारा प्लेयर मूव कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग स्टिल देयर। ओके, तो यूजली हम जो है बूल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बूल वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। और अगर हम यहाँ पे एक बूल वेरिएबल क्रिएट कर लें और इसको कहें कि इज़ गेम ओवर, इसको हमने जस्ट फॉर टेस्टिंग यहाँ पे रखा कि जी इसको हम फॉल्स रखते हैं इनिशियली, इज़ गेम ओवर इज इक्वल फॉल्स। एंड अब हम सिंपली ये कर देंगे कि यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ हेल्थ इज़ लेस देन 0, हम जस्ट इसको गेम ओवर का जो बूल वेरिएबल था इज़ गेम ओवर, उसको ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा बूल वेरिएबल ट्रू हो गया। अब हम इस कंडीशन की बेस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ ये वाला जो मूवमेंट का कोड है, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं इसको, और हम ये कहते हैं कि इफ़ नॉट इज़ गेम ओवर, अगर हमारी गेम ओवर नहीं होती तो तब हम हमारा प्लेयर मूव कर सके।
तो ये देखिए आप, हमने मूवमेंट कोड यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वेरी सिंपल लॉजिक। तो इससे क्या होगा, जब हमारी गेम ओवर हो जाएगी तो हमारा प्लेयर मूव ही नहीं करेगा। तो लेट्स सी, और इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये गेम ओवर होगी। तो ये देखिए अब हमारा प्लेयर मूव ही नहीं कर रहा। मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ बट प्लेयर इज नॉट मूविंग, गेम इज ओवर। तो इस तरह से आप जो है वो लॉजिक्स बना सकते हैं। और आपने देखा कि जो सिंपल हमने प्रोग्रामिंग सीखी थी, बूल वेरिएबल सीखे थे, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने सीखी इस सेक्शन के अंदर। यूजुअली दिस इज़ नॉट दी बेस्ट प्रैक्टिस। और आपने गेम्स के अंदर देखा होगा कि जो हेल्थ सिस्टम्स होते हैं वो यूजुअली हमेशा प्लेयर के ऊपर सेपरेट स्क्रिप्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज ए बेटर प्रैक्टिस कि आप जो है वो हेल्थ की जो स्क्रिप्ट है उसको सेपरेटली जो है वो क्रिएट कर लें। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट सेपरेटली क्रिएट कर ली, और इसके अंदर हम सिंपल सा कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्लेयर हेल्थ इज़ ए मोनो बिहेवियर एंड एक्चुअली यहाँ से यूनिटी की ना लाइब्रेरी जब डिलीट हो जाए तो सॉरी फिर इस तरह के आपको इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्लेयर हेल्थ जो है, इसके अंदर हमने हेल्थ साइन की, और यहाँ पे हमने ये वाला मेथड ऐड कर दिया, टेक डैमेज मेथड। अब ये जो टेक डैमेज मेथड है ना, ये डैमेज के एतबार से आपका डैमेज जो है वो पिक करेगी आपकी हेल्थ स्क्रिप्ट। और डैमेज जो है, डैमेज की जो भी अमाउंट होगी वो हम असाइन कर सकते हैं, और वो डैमेज अमाउंट जो है वो माइनस होगी फ्रॉम दी हेल्थ। और फिर हम हेल्थ को क्लैम्प कर लेते हैं विद इन 0 and 100। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है और बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप हेल्थ की स्क्रिप्ट को सेपरेट कर लें, और फिर जब आपने प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट को फॉर एग्जांपल इसको कॉल करना है किसी और स्क्रिप्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लेयर की हेल्थ को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको तरीका बताया था कि हम जो है यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर हेल्थ यहाँ पे लिखेंगे, प्लेयर हेल्थ, और इसको नाम दे दिया जी प्लेयर हेल्थ लाइक दिस, ओके। फिर हमने स्टार्ट का फंक्शन क्रिएट करना था। मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट के अंदर हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, और हम कहेंगे कि प्लेयर हेल्थ इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट एंड दैट इज प्लेयर हेल्थ। तो इस तरह से हमने दूसरी जो स्क्रिप्ट थी, सेपरेट स्क्रिप्ट, उसको इस फंक्शन के अंदर उसको पिक कर लिया, और अब हम उसकी हेल्थ स्क्रिप्ट को इस स्क्रिप्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम जो है वो इस सेक्शन को इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम मज़ीद एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे और हेल्थ डैमेज सिस्टम को प्रॉपरली मज़ीद डेप्थ में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और प्रैक्टिकली एनिमीज़ वगैरह, ताकि हमें मज़ीद समझने में आसानी रहे। वेलकम बैक। और हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ ली, बेसिक्स, और अब हम आ जाते हैं एनिमी एआई पे। एनिमी एआई क्या चीज़ है? कोई भी गेम आप खेलते हैं उसके अंदर आपको एनिमीज़ नज़र आते हैं, और एनिमीज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ एआई इन गेम? एक्चुअली एआई कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता जो कि अपने माइंड से सोचता है, बल्कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा कैरेक्टर हो सकता है, ऐसी टैंक हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप सर्टन जो है वो लॉजिक्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एनिमी को कहते हैं कि अगर आपका प्लेयर जो है वो इतनी डिस्टेंस पे हो, यानी करीब हो, तो वो एनिमी की तरफ आएगा और एनिमी पर अटैक करेगा।
और अगर आपका प्लेयर जो है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो वो जस्ट अपनी जगह पे खड़ा रहे या पेट्रोल करता रहे, कुछ जगह पे इधर उधर घूमता रहे। तो ये लॉजिक हम जब एनिमी को दे देंगे तो गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगी। करंटली आप देखेंगे एक एरर आ रहा है, और अगर हम स्क्रिप्ट में जाते हैं तो ये पुराने वाला कोड से एरर आ रहा है। मैं इस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता और मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। और इंस्टेड ऑफ हेल्थ, जैसे कि आपको पता है कि हमने प्लेयर हेल्थ के नाम से एक सेपरेट स्क्रिप्ट बनाई थी, और इस स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और स्टार्ट फंक्शन में इसको इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो हम यहाँ पे हेल्थ तो अब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देयर इज़ नो हेल्थ वेरिएबल इन आर स्क्रिप्ट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लेयर हेल्थ पिक करेंगे डॉट, और फिर यहाँ पे प्लेयर हेल्थ के अंदर जो वेरिएबल है हेल्थ नाम, और हम कहेंगे कि जब ये वाली हेल्थ जो कि प्लेयर हेल्थ है ये जब 0 हो जाएगी तो हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये प्लेयर हेल्थ की जो स्क्रिप्ट है डेफिनेटली इसको भी प्लेयर के ऊपर होना तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। तो हम प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और ये जो प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट है इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे जाते हैं और हम जो है वो, अगर यहाँ पे आप टेक्सचर्स देखें तो ये प्लेयर का टेक्सचर हमने बनाया था, सॉरी मटेरियल बनाया था, कंट्रोल डी में करता हूँ और इसको एक्चुअली मैं नाम देता हूँ एनिमी का, और क्योंकि मैं रखना चाहता हूँ एनिमी को रेड कलर देना चाहता हूँ, और ये जो प्लेयर है इसको जो हम कलर देना चाहते हैं वो ग्रीन देना चाहते हैं। प्लेयर जो है वो अच्छा बच्चा है तो इसको ग्रीन कलर दे दिया, और इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं ऑन द कैप्सूल। अब हमने एनिमी क्रिएट करना है, तो एनिमी के लिए हम एक और कैप्सूल क्रिएट करते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं बट फॉर लर्निंग पर्पस हम जो है वो कैप्सूल क्रिएट करते हैं। इसको इसको ज़ीरो पे रखेंगे एंड विल जस्ट मेक इट अप, और फिर हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर रेड कलर का दे देंगे मटेरियल, ताकि ये डेंजरस हो जाए क्योंकि ये एनिमी है। अब एनिमी जो है उसके ऊपर हमें रिजिड बॉडी चाहिए होगी, और इसको हम नाम दे देते हैं एनिमी, और इसका टैग जो है वो भी हम एनिमी रख लेते हैं। ओके, टैग्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी मदद से हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई लॉजिक्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अब हम एनिमी के ऊपर रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे। रिजिड बॉडी फिज़िक्स ऐड करनी ज़रूरी होती है अगर आप प्रॉपरली फिज़िक्स को अप्लाई करना चाहते हैं किसी कैरेक्टर पे या किसी ऑब्जेक्ट पे। और इसकी भी रोटेशन जो है वो हम ऑफ कर देते हैं। नाउ यानी चेक कर देते हैं फ्रीज रोटेशन। तो अब ये हमारा एनिमी क्रिएट हो गया। डेफिनेटली एनिमी को मूव करने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी, सो विल जस्ट क्रिएट ए स्क्रिप्ट, और इसको हम नाम दे देंगे एनिमी AI, और इसके अंदर हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं एंड वी विल जस्ट पेस्ट दिस कोड। और यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया है कि अंदर जो है वो पब्लिक ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म का ये मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पिक करना है, यानी वो किस जगह पे मौजूद है। तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पिक किया। अब ये पब्लिक है तो ट्रांसफॉर्म, और इसको हमने नाम दे दिया प्लेयर। अब हमारी ये जो स्क्रिप्ट होगी इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, प्लेयर की फील्ड आ जाएगी, और इसके अंदर हम प्लेयर को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप देखें कि हमने स्पीड दे दी है 3F। यहाँ पे हमने ऑप्टेट फंक्शन के अंदर इस एनिमी को ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट प्लेयर किया है। तो सिंपल, वेरी सिंपल लाइन। तो इसकी मदद से क्या होगा कि एनिमी जो है वो प्लेयर को देखेगा, उसकी तरफ देखेगा, लुक एट करेगा। किसकी तरफ? प्लेयर की तरफ। वेरी सिंपल कोड। और फिर हमने ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट कर दिया, और हमने कहा है वो अपने Z एक्सिस पे मूव करे।
towards the player, okay, with the speed and time dot delta time. तो बहुत easy code हो गया. वापस जाते हैं and we will just select the enemy और एनिमी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो एनिमी का हमने कोड लिखा है एनिमी ये है, सॉरी, इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं एनिमी के ऊपर. तो जब हमने इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड आ गई और यहाँ पे प्लेयर का ऑप्शन आ रहा है. तो इस प्लेयर को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं. तो अब ये जो एनिमी है ये प्लेयर को देखेगा और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा. सो लेट्स सी, ये देखिए आप, ये आ रहा है ना प्लेयर की तरफ. दैट्स वेरी नाइस. ये देखिए आप, फॉलो कर रहा है प्लेयर को. वेरी नाइस. कितना ज़बरदस्त एनिमी हमने क्रिएट कर दिया विद इन द सेकेंड्स. तो यही तो बात है हमारी. दैट्स ग्रेट. अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं. अब हमने ये कहा जी कि चलें ठीक होगा, प्लेयर को फॉलो तो करता है लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्लेयर अगर ज़्यादा दूर हो जाए तो फिर ये फॉलो ना करे. हर वक्त ये ना फॉलो करता रहे, बल्कि जब करीब होगा, सर्टेन डिस्टेंस पे होगा तो तब ओनली इसको फॉलो करे. तो हम यहाँ पे जो है वो कोड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया कि फ्लोट चेज डिस्टेंस एक नया वेरिएबल हमने ऐड कर दिया. सॉरी फॉर दैट. मैं बैक पे जाता हूँ और यहाँ पे हम फ्लोट चेज डिस्टेंस और इसको हम क्या देते हैं 10f. ओके, यानी ये अगर इतने फासले पे होगा तो तब इसको चेज करना चाहिए. तो अब हमने सिंपली ये भी तो देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है. तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्लोट डिस्टेंस and we will say vector 3 dot distance transform dot position player dot position. यानी प्लेयर की जो पोजीशन है उससे लेके एनिमी तक जितनी डिस्टेंस है, सॉरी, एनिमी की पोजीशन तक जितनी डिस्टेंस है वो एक्चुअली डिस्टेंस है. ओके, ये इसका सिंपल सा कोड है. अब हम ये कहेंगे कि इफ चेज डिस्टेंस is less than distance, then we can just run this function. तो इस फंक्शन को जो है वो हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं लाइक दिस. तो सिंपल स्क्रिप्ट अब आपको समझ आ गई कि अगर हमारा प्लेयर एनिमी जो है वो करीब है, then only he will reach the he will follow the player. तो प्ले करते हैं, अभी देखते हैं कितनी डिस्टेंस पे है वो. तो अभी वो देखें फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा दूर है. तो हम इसके करीब जाते हैं. तो करीब जब जाएंगे, ओ व्हाई ही इज नॉट फॉलोइंग. ओके, व्हाई ही इज नॉट फॉलोइंग अस. अच्छा, करता है ये फॉलो. आई थिंक जो डिस्टेंस है ना हमारी, शायद वो बहुत कम है गालिबन. अगर हम 50f करें इसको, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स ट्राई. अगेन आप देख सकते हैं कि ही इज नॉट फॉलोइंग अस. और व्हाट इज द रीजन? ओके, सॉरी, एक्चुअली हमने ये उलट लिख दिया ना, डिस्टेंस इज लेस देन चेज डिस्टेंस ना. ये हमने अपोजिट कर दिया था. सॉरी फॉर दैट. हाँ, अब इसको काम करना चाहिए. तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो इट शुड चेज द प्लेयर. हाँ, अब आप देखें ये चेज कर रहा है और 50 की डिस्टेंस मेरे ख्याल से ज़्यादा है ना, इसलिए वो फिर छोड़ ही नहीं रहा है प्लेयर को.
तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को, अब यहाँ पे देखें, हम इसकी डिस्टेंस को यहाँ पे नहीं डिक्रीज कर सकते ना। तो अगर हम इंस्पेक्टर में ही इसको टेस्ट करना चाहें ना, तो फ्लोट के साथ पब्लिक लगा लिया अपने, तो ये पब्लिक लगा लिया। और इसको फिर हम बेशक यहाँ पे आप व्हाट इज़ गोइंग ऑन पब्लिक, तो यहाँ पे आप चाहे 50 लगाएं या कुछ भी लगा दें। आप अगर इंस्पेक्टर में आएंगे तो आपके पास फील्ड जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, एंड देन वी कैन जस्ट चेंज इट टू 15 में भी सेव करें, और फिर हम प्ले करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी फॉलो कर रहा है। अगर हम थोड़ा दूर चले जाएंगे, लेट्स गो, थोड़ा दूर जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए अब आप, इसने अब छोड़ दिया फॉलो करना, ठीक है, क्यों कि वो हमारा प्लेयर जो है वो दूर चला गया। तो दोबारा आते हैं पास, तो ये देखिए अब आप, दोबारा से उसने चेज करना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट। अब हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, और अब आपको ये समझ आ गई कि आप सिंपल एआई कैसे बना सकते हैं और एआई कैसे फॉलो करती है प्लेयर को। अब हम ये चाहते हैं कि ये एनिमी जब उसको अटैक करे प्लेयर के साथ, तो प्लेयर डैमेज होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास हेल्थ स्क्रिप्ट ऑलरेडी मौजूद थी, तो हम एनिमी एआई पे एक फंक्शन ऐड कर देते हैं कोलिजन का, क्योंकि दोनों के ऊपर कोलाइडर्स ऐड हैं। और हमने कहा कि अगर हमारा जो टैग है जिसके साथ हमारा एनिमी टकराता है, तो अगर उस टैग का नाम प्लेयर है, देन हम क्या करेंगे, कोलिजन, यानी जिस ऑब्जेक्ट से हम टकराएंगे ना उसको हमने पिक किया, कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट, यानी ये प्लेयर ऑब्जेक्ट हमने पिक किया, और उस प्लेयर ऑब्जेक्ट के साथ एक कंपोनेंट ऐड है, गेट कंपोनेंट, जिसका नाम है प्लेयर हेल्थ, ओके। और फिर हमने डॉट टेक डैमेज पिक कर लिया। ये देखें आप, प्लेयर हेल्थ हमने था ना, और हमने इंट डैमेज लिखा था, तो इसका अमाउंट दे सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको डैमेज करते 10% डैमेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको डैमेज कर देगा 10%। और अगर हम प्लेयर हेल्थ पे जाएं और यहाँ पे हम अपडेट फंक्शन के अंदर, अपडेट के अंदर डीबग कर लें, डीबग डॉट लॉग, एंड हम इसको कहते हैं जी के हेल्थ प्लस हेल्थ। तो हम हेल्थ जो है ना वो देखते रहेंगे कि जी हमारी हेल्थ आप कितनी होगी, आप कितनी होगी, ये अपडेट होती रहेगी। तो होपफुली अब ये डैमेज होगा, लेट्स सी। डिबग के अंदर हमें रिजल्ट भी नज़र आ जाएगा। सो लेट्स प्ले द गेम। और अब ये जब हमसे टकराएगा तो आप देख सकते हैं हेल्थ इज़ 100, हेल्थ इज़ 100, और ये टकराया जब, तो अब फिर टकराया, और व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हेल्थ 100 ही नज़र आ रही है, ओके 100 100 100, ओके। हाँ, अच्छा जी, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, हमने प्लेयर जो है इसकी टैग ही चेंज नहीं की, सॉरी फॉर दैट। तो इसकी टैग भी तो चेंज करनी है ना, प्लेयर इसको रखना है, अदरवाइज वो किस तरीके से डैमेज करेगा। तो अब दोबारा से इसको देख लेते हैं। आई थिंक टैग का ही इशू था। हाँ, अब आप देखें हेल्थ हो गई है 80, हो गई है 70 60, दैट्स ग्रेट, इट्स वर्किंग। और फिर हमारा हेल्थ जो है वो, हाँ, अब जब ज़ीरो हुई है ना, हम आगे मूव ही नहीं कर सकते। माय गॉड, हम नहीं मूव कर सकते। तो दैट्स ग्रेट। अब हमारा सिस्टम आपने देखा कि एनिमी किस तरीके से आता है, अटैक करता है,
एंड वी आर डैमेजिंग। आई थिंक इस सिस्टम को यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा हमने एनिमी AI क्रिएट किया। आपने देखा कि वेरी सिंपल स्क्रिप्ट से हमने एक छोटा सा एनिमी AI क्रिएट किया जो कि हमारे प्लेयर को चेज करता है। और हमने ये भी देखा कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से डैमेज कर सकते हैं, और जब हेल्थ ज़ीरो हो जाती है तो हमारा प्लेयर जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो आपने देखा ज़बरदस्त कितना छोटा सा कोड से हमने कितनी जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर दी और अपनी गेम को काफ़ी इंटरेस्टिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। ओके अभी तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से प्लेयर को क्रिएट किया, हमने मूवमेंट्स दी और ये भी समझ गए कि हाउ वी कैन ऐड दी हेल्थ सिस्टम और डैमेज सिस्टम। अब जो गेम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो विनिंग और लूजिंग द गेम होती है, और डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और हम इसको समझते हैं कि हम कैसे, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि हमारा प्लेयर किसी ख़ास जगह पे पहुंचे और वो एक फिनिश पॉइंट होगा, अगर वहाँ पे पहुंचता है हमारा प्लेयर तो वो विन हो जाएगा। और अगर वो रास्ते में ही कहीं मर जाता है, एनिमीज़ उसको डैमेज करते हैं और उसकी हेल्थ ज़ीरो हो जाती है, तो वो लूज़ कर जाएगा गेम। तो उसको हम प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। और डेफिनेटली हम एक चीज़ नोट रखिएगा कि हम प्रॉपर UIs एंड सारी चीज़ें नहीं समझ रहे, हम सिर्फ इस सेक्शन के अंदर, इस वीडियो के अंदर गेम प्ले लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं। और इस कोर्स के अंदर हम जब आगे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम प्रॉपरली UI और बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे, और फिर लास्ट में हम एक प्रॉपर गेम भी बनाएंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाए। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, कोई चीज़ अगर मिस हो रही है किसी स्पेसिफिक वीडियो में तो वो नेक्स्ट स्टेप पे ज़रूर आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं, कि वी कैन क्रिएट ए क्यूब में भी, और ये क्यूब बना लिया। वी कैन प्लेस इट एनीवेयर। हम इसको जो है वो वाई एक्सिस 0 पे ले आते हैं और इसको तो लेट्स मेक इट बिगर। बल्कि थोड़ा छोटा ही रखते हैं और इसको बड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा ये पॉइंट है, और डेफिनेटली गेम्स के अंदर हम विजुअली किसी भी पॉइंट को शो नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो इसको हम अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं जब इस पॉइंट पे, बल्कि इसको बड़ा करते हैं क्योंकि अभी हमने कोई और ऑब्जेक्ट लगाया नहीं है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा ही करते हैं फॉर टाइम। और ये फिनिश पॉइंट, ताकि हमें यहाँ से गुजरें, यहाँ से हमें गेम जो है वो विन हो जानी चाहिए। और डेफिनेटली फिनिश पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं होता कि जिसके अंदर जाके आप रुक जाएंगे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि इसको इस ट्रिगर ऐड करते हैं। तो ये जो फिनिश पॉइंट है इस पे हम इस क्यूब पे इस देते हैं और इसको एक टैग दे देते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि ये फिनिश पॉइंट है या कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एक नई टैग ऐड करते हैं और इसको नाम बोलते हैं फिनिश, या विन, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे इस क्यूब को सिलेक्ट करते हैं विच इज़ फिनिश पॉइंट, और यहाँ पे हम फिनिश ऐड कर लेते हैं जो हमने टैग क्रिएट की है। नाउ वी कैन ऐड ए कोड इनसाइड द प्लेयर स्क्रिप्ट। तो हम वापस जाते हैं प्लेयर पे एंड हम इसकी स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं प्लेयर की। तो जिस तरह से हमने कोलाइडर के लिए कोलिजन की एक फंक्शन ऐड किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे वॉइड ऑन ट्रिगर इंटर, और ट्रिगर इंटर के अंदर आप देख सकते हैं कोलाइडर अडर आ रहा है, या हम इसको कंपेयर डॉट टैग, बल्कि अदर डॉट कंपेयर टैग करेंगे
सॉरी अगेन डॉट कंपेयर टैग, और हम कहते हैं जी कि अगर उसकी टैग है फिनिश, तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे वो वाला फंक्शन लिख देंगे जो कि हम जब गेम को फिनिश करेंगे तो रन करेंगे। डेफिनेटली इन द रियल गेम आप प्लेयर के कंट्रोल्स को ख़त्म कर सकते हैं, आप एक पैनल शो कर सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए यू विन, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप्स पे देखेंगे। और ये वीडियो फोकस है सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए। हमने कोलिजन्स को समझा, ट्रिगर्स को समझा, और डैमेज हेल्थ को समझा, और अब हम फिनिश लूज और विन को समझना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी debug डॉट लॉग पे कहते हैं यू विन, और यहाँ पे जस्ट हम कंसोल के अंदर शो करेंगे। नाउ अगर हम रास्ते में किल हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखें इफ प्लेयर डॉट हेल्थ इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने इस गेम ओवर को ट्रू किया था, तो यहाँ पे हम debug भी शो कर देते हैं। हम कहते हैं debug डॉट log, and in this case we will say you lose game। तो अब जब हमारा हेल्थ 0 हो जाएगी तो गेम ओवर जो है वो ट्रू हो जाएगा। एंड व्हाट वी कैन, लेट्स प्ले इट अगेन। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, तो दोबारा से देख लेते हैं। डैमेज 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 डैमेज, हाँ अब देखें ये रुक गया प्लेयर, अब ये मूव नहीं कर रहा। ओके, ये इसको ड्रैग कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लूज़ का मैसेज भी आ रहा है, ये देखिए लूज़ गेम। ओके, और जब ये गेम लूज़ होगी तो अब आप देखें उसको जब ट्रिगर हुआ तो यू विन होगा। तो ये असल में एनिमीज़ ने उसको ड्रैग करके वहाँ पे ले गई। ओके, ओवर काम करती है, और जब हम विन होते हैं तो हम विन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप विन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू विन द गेम। ओके, ये देखिए यू विन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लूज़ और विन की कंडीशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली जो रियल गेम होगी उसके अंदर जब आप हेल्थ को 0 करेंगे तो गेम को ओवर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मैसेज शो कर सकते हैं, और आल्सो आप टाइम डॉट टाइम स्केल जो है उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो रुक जाएगा, और जब टाइम रुक जाएगा तो डेफिनेटली आपके एनिमीज़ आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, ड्रैग नहीं होंगे, और जिस तरह से बैड बिहेवियर हमको देखने को मिला है उस तरह का बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अपनी जगह पर रुक जाएंगी सारी चीज़ें। तो अभी आप देखें कि अगर हम डैमेज हो जाते हैं, विन कंडीशन भी हमने देख ली, तो ये देखिए अब हमारी गेम रुक गई है, और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा गेम इज़ ओवर। ओके, और ये देखिए यू लूज़ गेम। और डेफिनेटली जो रियल गेम होगी इसके अंदर हम ये जो लूज़ गेम वाला फंक्शन है, जब ये इनेबल होगा तो यहाँ पे हम कोई UI एलिमेंट शो कर देंगे। तो दैट्स इट, हमने विन और लूज़ सिस्टम भी देख लिया, और नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी भी गेम को जो है वो पॉलिश कैसे किया जाए, और गेम जो है वो इंटरेस्टिंग कैसे बने। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्लेयर की स्पीड जो है उसको देखें कि वो स्लो है या ज़्यादा है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लेयर की स्पीड का पब्लिक वेरिएबल होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें हैं अगर सीन के अंदर आ रही हैं, इररेलेवेंट फिज़िक्स है या कोई चीज़ जो स्क्रिप्ट के अंदर आप देखें, डीबग्स जो होते हैं इनको वैसे भी हम गेम कंप्लीट करने के बाद डिलीट कर दिया करते हैं, तो ये गेम को स्लो करते हैं, परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने रिमूव करना है। आल्सो हम जहाँ पे अगर देखें, जहाँ पे एनिमी स्क्रिप्ट की बात करें, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम
जहाँ पे चेज़ को चेज़ डिस्टेंस कर रहे हैं हमारा एनिमी, तो हम इस चेज़ डिस्टेंस को भी पब्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट जो हमारे एनिमीज़ हैं उनकी डिफरेंट चेज़ डिस्टेंस रख सकते हैं, डिफरेंट स्पीड की जा सकती है, और ये मोर इंटरेस्टिंग जो है हमारी गेम को करेगा। डेफिनेटली इनकी जो हमारी डैमेज है, टेक डैमेज 10 यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो इसको भी हम पब्लिक वेरिएबल बना सकते हैं और फिर हम इस टेक डैमेज को जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्वीक कर सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट, और ये आपकी गेम को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें एनिमी का, अगर हम डैमेज की भी फील्ड ऐड कर देते तो एनिमी का डैमेज हम डिफरेंट ऐड कर सकते थे। हम इसकी स्पीड को जो है वो ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, चेज़ डिस्टेंस जो है इसकी कम कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। और जब आप गेम के अंदर जाएंगे तो आपके एनिमीज़ जो है वो डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट चेज़ डिस्टेंस से आपके पीछे लगेंगे। ये देखिए अब ये वाला एनिमी बहुत फास्ट हमें इसने अप्रोच किया है, और ये देखें ये फास्ट आ रहा है हमारे पास एनिमी, और जबकि बाकी एनिमीज़ जो है वो पीछे रह गए हैं क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमें चेज़ जो है वो फास्टली कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी गेम को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, जिसके अंदर हमने गेम प्ले सिस्टम्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले फेज़ पे जाएंगे, और ये फेजेस हमने शुरू में डिस्कस किए थे। अगर आप फेज़ भूल गए हो तो ज़रूर फर्स्ट वीडियो देख लें, जिसके अंदर हमने फेजेस डिस्कस किए थे कि हम फेज़ 1 में ये सीखेंगे, फेज़ 2 में ये सीखेंगे, फेज़ 3 में और फेज़ 4 में, लाइक दिस। तो ये जो फेज़ था ये थर्ड फेज़ था हमारे कोर्स का, और इसके अंदर हमने गेम प्ले सिस्टम्स को समझा, देखा। ये वीडियो छोटी रहेगी, नेक्स्ट वीडियो जो है वो में भी थोड़ी लेंथी हो क्योंकि वो टॉपिक जो है वो थोड़ा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस टॉपिक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।